वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो फिर चौखट के अंदर रहने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के वसीले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाते हैं जब दुआ करो मेरे वसीले से करो, जो मेरे वसीले से दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। ये एक मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन की शान है और ये ऐसा उन्वान है कि मुझे इस पर खड़ा किया जाए तो मैं हरीस हूँ। कुछ उन्वानात ऐसे हैं कि जो मेरी अपनी तबीयत में रच बस गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी की उन्वान है, इसलिए कि अपने पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब इन्हीं की चौखट की खैरात है। और आपसे भी कहता हूँ मजबूत दामन पकड़ो और ऐसा पकड़ो कि यकगीर मोहकम बगीर। मैं तो कहता हूँ लोग कहते हैं मिलता नहीं, मैं कहता हूँ मिले न मिले यार, क्या ये कम है कि नाम लेने की तौफीक मिल जाती है, इससे बढ़कर सा। और उनके यहाँ तो कौन महरूम रहता है। कोई दिल लगा कर तो देखे, कोई दिल लगा कर सच्चे दिल से कोई हो कर तो यकीन पैदा करो, मजबूत यकीन, इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होगी। अब ख़त्म कादिया शरीफ पढ़ा जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो इसलिए मजमा बड़ा है, तो जितने औराद व वज़ाइफ हैं सब यहाँ से पढ़े जाएंगे और आप सब एक साथ पढ़ें। मैं थोड़ा सा पूछ लूँ, आप लोगों से बुरा नहीं माने कि तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बार पढ़ना है। दुरूद गौसियत कितने लोग पढ़ना जानते, जरा हाथ उठाएं। हाँ ठीक हो गया काम। तीसरा कलमा कितनों को याद है? माशाअल्लाह। सूरह अलम नशरा कितनों को याद है? माशाअल्लाह, ठीक, ये भी ठीक है। और कुल अल्लाह शरीफ कितनों को याद है? माशाअल्लाह। बाकी के जितने औराद हैं फिर वो सब आसान है, आप जो है पढ़ करके यानी सुन करके आप खुद ही पढ़ सकते हो। वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, फिर आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकते हो। लेकिन एक गुजारिश करता हूँ, ईद गौसिया में आने वालों कम से कम इतनी सूरतें तो याद कर लो, जो कुरान मुकद्दस की आखिरी सूरतें, कम से कम उतना तो याद कर लो कि हमें अगर सूरह अलम नशरा नहीं याद है तो कितने शर्म की बात है। दुरूद गौसिया नहीं याद है, कितने शर्म की बात है। कुल हु अल्लाह नहीं याद है, फिर हम किस दिन के मुसलमान हुए हैं। इसलिए पढ़ लो, सीख लो। और अपने मरकज़ पर मस्जिद या रसूल अल्लाह में तालीम बालगा का इंतज़ाम है, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं लिया जाता। बस इतना है, आप आओ कुरान सीख कर जाओ। इससे बड़ी हमारी कोई लालच नहीं है। इसलिए कि इससे बड़ी फीस क्या होगी कि आप हमसे कुरान सीख रहे हैं, आप इससे बड़ी फीस क्या दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुरान सीख लेते हैं हमारे अहबाब से, हमारे मरकज पर आकर, ये आपके लिए भी जरिए निजात, हमारे लिए भी जरिए निजात। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। कुछ नहीं लिया जाता, फी सबीलिल्लाह तालीम बालगा के अंदर पढ़ाया जाता है, उसमें भी लोग उतने नहीं आते जितने आना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं आए, सीखें, कम से कम कुरान सीख लें। अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ आने तक के पूरा कुरान याद कर लें, सीख लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के हल पे रहम व करम फरमाए। ये जो ख़त्म कादरिया शरीफ है, हाफिज साहब ने, हमारे हाफिज मकसूद साहब ने फरमाया कि ये बताया जाए कि ये यानी कि किस बुजुर्ग ने अता किया। ये जो है हज़रत सैयदी सरकार सैयद उवैस बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हुजूर साहिबुल बरकात सैयद शाह बरकतुल्लाह इश्की पेमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदे बुजुर्गवार थे। ये उनकी तरफ से ये अता है। यानी अपने सिलसिले कादरिया बरकातिया के जो इमाम है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं शजरे के अंदर के दीन व दुनिया की हमें बरक़ात दे, बरक़ात से इश्क हक दे, इश्क ये इश्क इंतिमा के वास्ते। ये साहिबुल बरकात शाह बरकतुल्लाह है। साहिबुल बरकात शाह बरकतुल्लाह कौन है? महरेरा शरीफ के अंदर जब ये तशरीफ लाए पेम नगर में, इन्होंने अपने मोहल्ले का नाम पेम नगरी रखा था, मोहब्बत की नगरी। और इनका तखल्लुस था जो है वो इश्की, इसीलिए इनको इश्की प्रेमी कहते हैं। ये अल्लाह का जिक्र ऐसा करते थे कि परिंदे इनसे अल्लाह का जिक्र सुनकर अल्लाह का जिक्र करने वाले बन गए थे। मोहल्ले के परिंदे उड़ते चलते फिरते जो है हज़रत साहिबुल बरकात से जो है वो जिक्र खुदा सुन करके जिक्र करने वाले हो गए थे। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, और कभी वक्त होगा तो इंशाल्लाह इन पे ही बयान होगा। लेकिन सुन ले, उनका जिक्र आया है तो
ये चिश्ती घरान इनका सिलसिला जो था ये चाहे वो खानदानी तौर पर चिश्ती मशाइख से होते, क्योंकि इनके जद्दे आला सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा फातह बेलगिराम ये जो थे ये डायरेक्ट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा थे। लेकिन चिश्ती होने के बाद भी इनका दिल गौस पाक से बहुत लगा हुआ था। हालांकि कोई चिश्ती गौस पाक से कभी दुश्मनी नहीं करता। हाँ जाहिर सी बात है, वहां तो कोई सुन्नी किसी वली से दुश्मनी कैसे करेगा, लेकिन दिलों की बात होती है, किसी दिल में कोई ज्यादा समा जाता है, ऐसा होता है ना। तो गौस पाक से दिल लगा हुआ था। तो गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि तुम कादरी सिलसिले का इजरा करो और कादरी सिलसिले में मुरीद करो। जो तुम्हारे जरिए से कादरी सिलसिले में मुरीद होगा और तुम्हारे खुलफा के जरिए से कयामत तक कादरी सिलसिले में मुरीद होगा, गौस पाक कहते हैं मैं वादा करता हूं मैं उन सबको जन्नत में ले जाऊंगा। ये साहिबुल बरकात से वादा है। इसीलिए कादरी बरकाती सिलसिला वहां तक पहुंचा कि शायद कोई खानका अभी तक इससे महरूम न रही। हजरत के चौचे मुकद्दसा की खानका जो तकरीबन 600 साल से जायद से खिदमत अंजाम दे रही है, वहाँ के जानशीन और सज्जादा नशीन हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह भी बरकाती निस्बतें हासिल करने के लिए महाराजा शरीफ आए। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी उनके वालिद, और फिर उसके बाद बदायूं के शाह अब्दुल मजीद ऐनुल हक से लेकर हजरत फजले रसूल, हजरत ताजुल फऊल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, मौलाना अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मौलाना अब्दुल कदीर बदायूनी, ये एक सिलसिला है। और भी सिलसिले बरकातिया की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कादरी हैं और हर कादरी काबिल कद्र हैं, लेकिन जिनसे गौस पाक ने वादा किया हो, जिनसे गौस पाक ने वादा किया हो कि आपके सिलसिले में क़यामत तक जो मुरीद होगा आपके ज़रिए से मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा, उसकी शफात करूंगा, बख्शिश करवाऊंगा। इसीलिए यहाँ कादरी करंट बहुत ज़्यादा है। इनके ख़ानदान के सरकार शाह हमजा आइनी, वो अपना लक़ब आइनी रखते थे, अपना तखल्लुस आइनी रखते थे। उन्हीं का मशहूर ज़माना कलाम है गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। और मक्ते में कहते इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। जब ये कलाम लिखा सरकार हमजा आइनी ने, तो गौस पाक ने आलमे बेदारी में कई मरतबा उनसे कहा वो पढ़ के सुनाओ गौसे आज़म बमने, वो पढ़ के सुनाओ गौसे आज़म बमने। कई मरतबा गौस पाक ने उनसे सुना। ये इतना मकबूल ज़माना कलाम है। और फिर हुजूर अच्छे मियाँ ने सरकार कादरियत की शान यो बयान फरमाई, कहते हैं गुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन। कहते हैं गौस पाक का गुलाम कभी मुस्तरिब हो ही नहीं सकता, परेशान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर, क्योंकि वो गौस पाक का गुलाम है। कहते हैं अगर गौस पाक का गुलाम परेशान भी होता है सिर्फ एक रात के लिए होता है, उसके बाद फिर कभी नहीं होता। तो ये गौस पाक की गुलाम